नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश की महिला सिंघम बीते 2 दिनों के भीतर महिला मिशन शक्ति टीम की बहादुरी देखने को मिली है। गाजियाबाद के बाद बागपत में महिला मिशन शक्ति टीम ने शातिर बदमाशों को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। महिला पुलिस टीम ने बदमाश से सीधे लोहा लिया और ये बता दिया कि यूपी में महिला पुलिस टीम का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो चुका है। यानी योगी की महिला जो सिंघनियां हैं महिषासुर का शिकार करने के लिए निकल चुकी हैं। योगी की महिला सिंघनियों ने उठा लिए हथियार, समाज के महिषासुरों का करना शुरू कर दिया शिकार। यूपी की बहादुर बेटियों से थर थर कांप रहे बदमाश। महिला मिशन शक्ति टीम ने पेश की बहादुरी की मिसाल देखने को मिली। जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा शातिर बदमाश अनीस पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। अभियुक्त अनीस पर आरोप है कि उसने अपनी नाबालिग बहन पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। महिला मिशन शक्ति टीम को सूचना मिलती है कि बदमाश इलाके में सक्रिय हो रहा है। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने महिला पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में अनीस के पैर में गोली लगी और पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 23 सितंबर 2025 को थाना बड़ौत की मिशन शक्ति टीम प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली बागपत में आज हुई घटना जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने नाबालिग बहन पर जान से मारने के लिए फायर किया था, उसमें वांछित अभियुक्त सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड के पास मौजूद है। तो पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचारार्थ अस्पताल ले जाया गया है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस व कोका कारतूस भी बरामद हुआ है। शेरनियों का महिषासुर शिकार। कुशीनगर अक्टूबर 2023 महिला पुलिस टीम ने गौ तस्करी के आरोपी इमामुल उर्फ बिहारी को पकड़ने के लिए एनकाउंटर किया। इस घटना में महिला थानेदार सुमन सिंह के नेतृत्व में बनी महिला टीम ने कार्रवाई की। अयोध्या अगस्त सितंबर 2023 एक आरोपी जिसने सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमला किया था, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बागपत 14 दिसंबर 2023 बागपत में महिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य और इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गाजियाबाद लोहिया नगर सितंबर 2025 पुलिस टीम ने हिस्ट्री शीटर बदमाश जितेंद्र को पकड़ा। आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और गोलीबारी की। महिला पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। बागपत बड़ौत सितंबर 2025 महिला पुलिस टीम ने आरोपी अनीस को पकड़ा। आरोपी ने एक दिन पहले नाबालिग बहन पर किया था हमला। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। बता दें कि इससे पहले नवरात्रों में गाजियाबाद की महिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश का हाफ एनकाउंटर करके ये दिखा दिया कि यूपी की बेटियां किसी से कमजोर नहीं हैं। दरअसल गाजियाबाद की सड़कों पर गश्त लगाती महिला पुलिस टीम को रात में जानकारी मिलती है कि एक लुटेरा जो महिलाओं को अपना निशाना बनाता था और लूटपाट करने की योजना बना रहा है। फिर क्या था, महिला थाने की पुलिस निकल पड़ी इन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए। महिला पुलिस की टीम ने बिना देरी किए मोर्चा संभाला। बदमाशों से सीधी मुठभेड़ हुई। जवाब में चली गोली और एक अपराधी का घमंड टूटा और गोली पैर में लगी। मिशन शक्ति टीम की कार्रवाई बताने के लिए काफी है कि नारी शक्ति जब अपने पर आती है तो फिर वो दुर्गा और काली बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की महिला सिंघम। क्योंकि महिला अपराध सहती नहीं है, अब महिला अपराध को खत्म कर रही हैं। और ये देखिए, जो अपराधी पहले भागते थे अब कैसे इन महिला सिंघमों के कंधों पर लदकर जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहा है उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को।
तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। रूपा पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उपासना पांडे एसीपी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपासना पांडे जी आपके पास आना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की महिला सिंघम जो है वो अपराधियों को धूल चटा रही है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है? एक नई तरीके की चीजें देखने को मिल रही है कि महिला पुलिस द्वारा भी मुठभेड़ में बराबरी से भाग लिया जा रहा है और उससे पुलिस में जो एक धारणा है कि महिला पुलिस के कार्यों के प्रति कभी कभी हो जाती है, वो जल्द ही चेंज हो रही है और हमारी महिला पुलिसकर्मी भी अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल। उपासना जी, अब क्या चुनौती आ रही है? क्योंकि देखिए हम कई जगहों से वैसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर महिला पुलिसकर्मी अपराधियों का एनकाउंटर कर रही हैं। कोई चुनौती नहीं है, ये तो हमारा रूटीन वर्क है। यदि कोई भी मुठभेड़ होगी या कोई भी हमारे सामने आके इस तरह की कोई घटना कारित करने की कोशिश करेगी तो जो भी पुलिस कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी, उसी क्रम में काम होगा। उपासना जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब महिला अग्रिम पंक्ति में आ गई हैं? मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, उपासना जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज को दिशा दिखा रही है, मैं सत्ता से सवाल पूछ रही हूं और आप मतलब महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो समाज से अपराध को खत्म करने का काम कर रही हैं। जो महिलाएं हैं वो भी जो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और जिस फील्ड में भी है वो जो कार्य उन्हें मिलता है वो कर रही हैं। इसी प्रकार पुलिस में भी जो महिला को कार्य दिया जा रहा है या जो भी पुलिसकर्मी को कार्य दिया जाए वो बड़ी भांतियों से कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। बड़ी बात। मैं उपासना जी, मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि एक महिला पुलिसकर्मी के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी थी कि महिला पुलिसकर्मी एनकाउंटर कर रही हैं, अपराधियों के बीच में जाकर उनसे लोहा ले रही हैं और अपराधी उनके कंधों पर जा रहे हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है आप लोगों के लिए इस मिशन को कामयाब बना पाना? एक सामान्य रूप से चेकिंग चल रही थी और जैसे किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी वैसी ही चेकिंग हमारी महिला पुलिस टीम द्वारा करी जा रही थी और पूरी पुलिस टीम की जैसे ट्रेनिंग होती है उसमें महिला और पुरुष का कोई अंतर नहीं किया जाता है। बिल्कुल। तो कोई चुनौती नहीं थी, बस एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां उस वक्त सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही मौजूद थे और उन्होंने ही पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करी। ठीक है। आप और अगर ऐसी कोई भी घटना हमारी महिला पुलिस के सामने कभी भी आएगी तो वो उसमें भली भांति भाग लेगी और यदि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसे संभालने में बिल्कुल ये तैयार रहेंगी और अच्छा काम करके दिखाएंगी। क्योंकि उपासना जी, कई बार आपने भी देखा है कि महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी सवाल उठा दिए जाते हैं कि ये बहुत बड़ा मिशन है, इसमें महिला पुलिसकर्मी को शामिल करना ठीक नहीं रहेगा। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आती है। क्या आपको लगता है कि वो फेस भी आप लोगों को, मतलब इस तरह की चुनौतियां भी फेस करनी पड़ जाती हैं इस तरह के मिशन में? अब इस धारणा को काफी हद तक चेंज करता दिख रहा है और हमारे उच्च अधिकारी तो हम लोग को हमेशा ही मोटिवेट करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें हर तरह के चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। कई बार भेदभाव नहीं भी किया जाता, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता और जिस तरह बाकी किसी पुलिसकर्मी को कार्य दिए जाते हैं, कोई टास्क दिया जाता है, वैसे हमारी महिला पुलिस को भी दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनोबल बढ़ाते हैं हमारे उच्च अधिकारियों से। और मुझे लगता है उपासना जी की जो और मिशन शक्ति स्पेशली इसलिए चलाया गया है कि जो महिलाएं पुलिस में हैं और जो महिला हमारी सामान्य महिलाएं हैं उनको जाके प्रेरित करें, उनकी जो समस्या है उन्हें सुने समझें और जो महिलाएं अपने को थोड़ा भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, इस मिशन शक्ति के तहत उनमें जागरूकता बढ़ाई जाए, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति अवगत कराया जाए। ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। उपासना जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। रूपा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रूपा जी, आपने उत्तर प्रदेश की पहली तस्वीर भी देखी है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की तस्वीर कभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल पाती, जिस तरह की तस्वीर अब हम देख रहे हैं, महिलाएं अपराधियों का एनकाउंटर कर रही हैं? बिल्कुल अर्चना जी, बड़े ये सुखद क्षण है। और देखिए, देवी उपासना का पर्व नवरात्र चल रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान के साथ पूरी तत्परता से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो लगातार इस तरह के कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के अपराधियों में खौफ आए, क्योंकि हमारा देश शक्ति उपासना का पक्षधर है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हमारे भारत की शान रही हैं और वो यश गौरव की एक प्रतीक रही हैं। और माँ दुर्गा तो स्वयं ही उन्होंने
सिद्ध कर दिया कि जब सारे देवताओं ने मिलकर उनका आह्वान किया तो उन्होंने कैसे दैत्यों से पूरी सृष्टि को सुरक्षित किया। तो मुझे लगता है ये आज नवरात्र के पर्व में ये जो हाफ एनकाउंटर महिला पुलिस द्वारा हुआ है, इससे हमारी बेटियों में, हम महिलाओं में बहुत शक्ति का संचार हुआ है और ये सही मायने में मिशन शक्ति की एक अपार सफलता है। मैं तो बहुत अभिनंदन करती हूँ अपनी एक सिपाही, महिला सिपाही का, हर उस बेटी का जिसने ठान लिया है ट्रिगर पर हमारी उंगली है, आपने एक अपराध। रूपा पांडे जी, क्या आपको नहीं लगता महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो तमाम अवरोधक भी आते हैं? बिल्कुल रूपा जी, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो तमाम अवरोधक भी आते हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े मिशन में महिलाओं को शामिल करने से पहले बड़े बड़े अधिकारी भी हिचकते हैं, उनकी शारीरिक क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो सोच बदल रही है, वो धारणा बदल रही है? ये तस्वीरें उसी बदलती सोच, उसी बदलती धारणा को दिखा रही है। बिल्कुल, ये पूरे ये संदेश ही दिया जा रहा है, कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि आप महिलाओं के विरुद्ध अपराध करेंगे या किसी तरह का कोई भी अपराध आप करते हैं तो सिपाही, महिला हो या पुलिस हो, आप किसी को हल्के में आप नहीं ले सकते। वो सीधे आपको टारगेट करेंगी और वो आपको वो कार्य, जो भी आप कानून विरोधी कार्य करते हैं, वो महिला सिपाही की उपस्थिति में आप नहीं कर सकते हैं। आपको उसी जगह पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे, देखिए जब कभी अपराधी बड़ा बिल्कुल दंड हो जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से नियंत्रण में लेने के लिए इस तरह ऑपरेशन लंगड़ा जैसे भी ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो मुझे लगता है उसी श्रृंखला में ये पुलिस का कार्य है। सबसे बड़ी बात रूपा जी, इसी उत्तर प्रदेश को, आपने पहले की तस्वीरें देखी होंगी, इसी उत्तर प्रदेश को बदनाम इस नाम से किया जाता था कि यहाँ पर महिला अपराध चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन आज देखिए कि महिलाएं, जो महिला पुलिसकर्मी है, वही अपराध को खत्म कर रही हैं। हाँ बिल्कुल अर्चना जी, ये गौरव का कालखंड है। देखिए स्त्रियों ने हमेशा घर को संभाला, अन्य कार्य किए, मगर शस्त्र से वो दूर रही। अब देखिए बड़ी पैमाने पर जो यूपी पुलिस ने महिलाओं की अभी भर्ती की है, अभी बहुत सारी बेटियां प्रशिक्षित हो रही हैं। आप हर गली चौराहों पर अब यहाँ पर नारी शक्ति का शौर्य देखेंगे। और रूपा जी, सबसे बड़ी बात, जैसा आपने भी जिक्र किया कि महिलाओं को पहले घर की वस्तुएं समझा जाता था, लेकिन आपने भी बताया कि किस तरह से महिलाओं को मौका मिलता है तो फिर महिलाएं अपने आप को साबित करने से चूकती नहीं है। और ये मिशन यही दिखाता है कि महिला पुलिसकर्मी को मौका मिला और महिला पुलिसकर्मी ने ये करके दिखा दिया कि महिलाओं को जिस भी स्थिति में जो भी चुनौती मिलती है, उस चुनौती को महिला स्वीकार करती है और उस चुनौती से पार पाकर दिखाती है किसी भी परिस्थिति में। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं में हर तरह की क्षमता पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। ये कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उनमें कुछ अतिरिक्त गुण दिए गए हैं। उसमें शौर्य और साहस और एक किसी भी संकट का मुकाबला करने की जो शक्ति है वो स्त्री में सर्वाधिक है। देखिए वो जननी जब बनती है तो उसी से आप अर्थ लगाइए कि प्रसव काल की जो एक महावेदना होती है वो अगर पुरुष सह पाते तो प्रभु ने उनको ये दायित्व दिया होता। तो स्त्रियां सबल हैं, वो बहुत सशक्त हैं, बस जरूरत है कि उनको अब बाहर सामने लाया जाए और वो परिचय उनका स्पष्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो महिला पुलिस कर्मी के द्वारा अपराधी के पैरों पर जो ये प्रहार किया गया है, ये बस उसी अवसर को इंगित करता है कि अब हम अवसर देना प्रारंभ कर चुके हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है रूपा जी, इस मिशन की सफलता से आने वाले तमाम और बड़े मिशनों में महिला जो कर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है, उन्हें शामिल करने से कोई हिचकिचाएगा नहीं कि उनकी शारीरिक क्षमता कम है, पुरुषों के मुकाबले उनकी शारीरिक क्षमता कम है। ये मिशन महिलाओं के लिए आने वाले और मिशनों के रास्तों को खोलता है। देखिए भारत ने इस चीज को बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। आप देखिए कि जब ये आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर, वो नाम ही आप देखिए, वो उस जो नाम का चयन था वो ऑपरेशन सिंदूर था। और जब उसकी प्रेस के साथ ब्रीफिंग कराई गई,
वो भी हमारी 2 सैन्य अधिकारियों के द्वारा ही ये सारा अनाउंस हुआ। तो आप देखिए कि भारत संदेश क्या दे रहा है। भारत संदेश दे रहा है कि ये शक्ति का उपासक राष्ट्र है, यहाँ पर शक्ति सर्वोपरि है और यहाँ पर दुर्गा की। और रूपा जी, ये जो मिशन शक्ति है, ये महिला सशक्तिकरण को और कितना मजबूत करता है? कैसे आप इस पूरे मिशन को देखती है, महिला सशक्तिकरण मिशन को? देखिए, अब तो लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ठीक है रूपा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ बहुत ही माफी के साथ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है अनिला जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अनिला जी, उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को देखते हुए आप क्या कहेंगी? आज महिलाएं अपराधियों को सबक सिखा रही हैं, एनकाउंटर कर रही हैं। मेरी सभी को राम राम। और मैं एक चीज जानती हूँ जो कि हमारे नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सबको बताया हुआ है कि भाई अपराध मतलब अपराध, और महिलाएं किसी से कम तो है नहीं। तो महिलाएं चाहे एनकाउंटर करें या किसी प्रकार का और लीगल एक्शन, वो बराबरी का हक रखती हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो अपराध का कोई स्थान है नहीं, और वो अपराधी चाहे महिला के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, और पुलिस अधिकारी चाहे वो महिला के रूप में हो और पुरुष के रूप में हो, वो एक्शन देंगे ही। ये योगी की सरकार है। और अनिला जी, क्या आपको लगता है कि इस मिशन के बाद महिलाओं के प्रति जो धारणा है, क्या वो धारणा बदलेगी? क्या उस धारणा में कोई परिवर्तन आएगा? पहले से तो देखिए परिवर्तन आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ रहा है। पहले हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करते हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि अपराधीकरण कम हुआ है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं हर क्षेत्र में, तो बदलाव तो है, महिला और सशक्त हो रही हैं और अपराध और कमजोर हो रहा है। क्योंकि उपासना जी, माफ करिए अनिला जी, हमारे साथ अभी उपासना जी जुड़ी थी, एसीपी हैं, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। चलिए, उनका फोन कट गया। बहुत शुक्रिया अनिला जी आपका। रूपा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अभी आपने उपासना जी को भी सुना होगा, उपासना जी से जब मैंने सवाल किया इस पूरे मिशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त क्योंकि महिला पुलिसकर्मी ही थी, इसलिए हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो क्या इस ऑपरेशन को अंजाम देना उनके लिए एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी? जी बिल्कुल। देखिए, ये उनका जो है, जो कर्तव्य का जो उनका एक दायित्व है, वो अपने दायित्व के लिए वो अडिग खड़ी है। अब वहां पर उनको वो जिम्मेदारी है कि वो वहां का कैसे अपराध नियंत्रण करें। तो मुझे लगता है कि महिला या पुरुष कोई विषय होता ही नहीं है, वो उस ड्यूटी पर है, उनको ड्यूटी निभानी है और वो हिचकी नहीं। इस बात की बहुत तारीफ होनी चाहिए। महिलाएं बहुत कोमल हृदय, बहुत करुणामयी मानी गई हैं, लेकिन अगर वो रक्षक के रूप में खड़ी हैं और सामने शत्रु है, तो वो शत्रु के साथ उसी रूप में पेश आएंगी। रूपा जी, इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के 9 रूप हैं, परिस्थितियों को देखते हुए अपने रूप में परिवर्तन करती हैं। जहां दुर्गा बनना होता है वहां दुर्गा बन जाती हैं, जहां काली जी बनना होता है वहां काली जी बन जाती हैं, और अपराधियों के लिए वो यही इस वक्त बनी हुई हैं। देखिए, 9 रूप इसीलिए देवी के, यही तो एक रहस्य है कि सनातन धर्म में ये रहस्य दिया गया है, स्त्री को सर्वोपर मानने वाला, उनके हर रूप को। तो 9 रूप उनके हैं, 9 रूपों में वो समग्र को अपने समाहित कर लेती है। और शक्ति तो उनका नाम ही है, शक्ति है। वो हर रूप में शक्तिशाली है। वो चाहे माँ है, वहां पर भी उनकी शक्तियों का प्रदर्शन होता है कि वो कैसे परिवार संभालती है, या फिर एक सिपाही है तो उनका जो है अपराध के विरुद्ध पूरा। बिल्कुल। अब बड़ी बात रूपा जी, क्या आपने आज तक उत्तर प्रदेश में महिला को इस तरह से अग्रिम पंक्ति में देखा है जो अब हम देख रहे हैं? जिस तरह का बदलाव अब हम देख रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए सरकार जिस तरह का प्रयास कर रही है, क्या इस तरह का प्रयास आपने पहले कभी देखा है? क्योंकि आप तो खुद समाज कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और आप बेहतर जानती हैं, धरातल पर आप जाती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, महिलाओं के बीच में जाती हैं। देखिए, हर सरकार का प्रयास होता है कि वो अधिक से अधिक हर वर्ग को छुए। तो मुझे लगता है कि पिछली सरकारों ने भी किया, जब 10-90 जैसी हमको योजनाएं मिली। लेकिन विशेष साधुवाद दूंगी मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अपनी फायर ब्रांड छवि से ये अपराधियों को नियंत्रण करने में जो स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका मिशन शक्ति के आह्वान के द्वारा किया, इसके बहुत परिणाम सुखद सामने आना प्रारंभ हो गए हैं। अपराधी यहाँ अपराध करने से भयभीत तो होने लगा है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को भी बताने के लिए कि एक सशक्त महिला एक सशक्त समाज का निर्माण करती हैं और इसीलिए महिला के सशक्तिकरण पर सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अब महिलाएं ग्राउंड जीरो पर उतरकर अपराध को खत्म कर रही हैं। यह है बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर।